दोस्तों, हाल के दिनों में मेवात रीजन में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें नौजवान लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। और जब उनके घर वालों से पता किया जाता है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई, तो बताते हैं कि इनको पीलिया या फिर काला पीलिया हुआ था। तो दोस्तों, पीलिया या फिर काले पीलिया की वजह से इतनी जानें मेवात रीजन में क्यों जा रही हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, काला पीलिया या फिर पीलिया, अगर इसको और साइंटिफिक वे में समझें तो इसका नाम होता है हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही दोस्तों वायरस से फैलने वाली बीमारी हैं और ये दोनों ही बीमारी हमारे लीवर को अटैक करती हैं। हेपेटाइटिस बी HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है और हेपेटाइटिस सी ये दोस्तों हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से फैलता है। दोनों ही बीमारियां दोस्तों हमारे लीवर को अटैक करती हैं और हमारे ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में मूव करती हैं। और इसके शुरुआती सिम्टम्स की अगर बात करें तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके अर्ली सिम्टम्स यानी कि शुरुआती जो इसके लक्षण होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, शरीर में हल्की कमजोरी आती है, बुखार होता है। और जब तक इसको डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है मरीज को, तब तक ये हमारे लीवर का एक बड़ा हिस्सा डैमेज कर चुकी होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा लीवर एक बार ख़राब हो जाए तो इससे रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और अल्टीमेटली इसमें मरीज की मौत हो जाती है। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी जिसकी अभी आज के डेट में वैक्सीन मौजूद है, अगर इस बीमारी से आप पीड़ित हुए हैं तो आपका इलाज काफ़ी हद तक संभव है। और अगर आपको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो आपका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। हेपेटाइटिस सी जिसमें दोस्तों अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, पर इसे भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसका इलाज भी पॉसिबल है, ऐसा डॉक्टर्स बताते हैं। पर दोस्तों, हाल ही के दिनों में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें कारण काला बुखार, ब्लैक जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस सी होता है उसकी वजह से मौतें हुई हैं। और दोस्तों, इसकी जो पीछे की वजह है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर इसके फैलने के तरीके की बात करें तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड से बड़ी आसानी से फैल सकता है, यानी कि हमारे शरीर का जो भी तरल पदार्थ होता है, लिक्विड जो भी सब्सटेंस होता है, उसके जरिए ये बड़ी आसानी से एक मरीज से दूसरे मरीज में फैल सकता है। जैसे कि अगर किसी माँ को जॉन्डिस, ब्लैक जॉन्डिस हुआ है या फिर उसे हेपेटाइटिस हुआ है तो ये उसके बच्चों में चांसेस है कि उसके बच्चों में ये 100% आ सकता है। अगर आप मेल फीमेल पार्टनर हैं तो आप में चांसेस हैं कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी आपको बड़ी आसानी से हो सकता है। अगर आपको ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया है, अगर आपको खून चढ़ाया गया है, किसी ऐसे मरीज से आपको खून चढ़ा दिया गया है जिसे हेपेटाइटिस की बीमारी थी, तो आपके अंदर, आपके शरीर में भी हेपेटाइटिस हो जाएगा, ये श्योरिटी है। और कुछ और छोटे छोटे कारण हैं, जैसे कि अगर आप नाई की दुकान पे बाल कटाने जाते हैं और